हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का जो कि प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके और जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्ज़ाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिरी इस वीडियो के माध्यम से हम जीके और जीएस का प्रश्न जो कि लेकर आए हैं, जो कि सभी एग्ज़ाम में जो कि पूछा जाता है। तो आखिर आप लोग का एग्ज़ाम में जीके और जीएस से कैसा प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरी कहा जाता है। तो भारत में किस राज्य को चावल का कटोरी कहा जाता है। तो भारत में किस राज्य को चावल का कटोरी कहा जाता है। तो आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरी कहा जाता है। तो भारत में किस राज्य को चावल का कटोरी कहा जाता है। तो आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। 35 वर्ष किन किन का आयु सीमा होना चाहिए बनने के लिए। तो देखिए, एक राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। एक होता है उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। और एक होता है राज्यपाल, राज्यपाल राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष जो कि आयु होना चाहिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि क्या होना चाहिए। तो 35 वर्ष जो कि आप लोग कर होना चाहिए। लेकिन आप लोग कर जो कि 25 वर्ष किन किन का आयु सीमा बनने के लिए होना चाहिए। तो आखिर चलिए 25 वर्ष किन किन का होना चाहिए। तो देखिए, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, लोकसभा, विधानसभा, विधानसभा और प्रधानमंत्री क्या, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि कितना होना चाहिए। तो 25 वर्ष जो कि आप लोग का होना चाहिए। और जो कि मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए। तो यह जो कि 25 वर्ष जो कि होना चाहिए। लोकसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए। तो 25 वर्ष जो कि आप लोग का होना चाहिए। यह विधानसभा, विधानसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए। तो 25 वर्ष जो कि होना चाहिए। यही आप लोग का जो कि 25 वर्ष जो कि इन्हीं का आयु सीमा होना चाहिए बनने के लिए। आप लोग का ये चारों आप लोग का याद होना चाहिए। यही बात करें कि 30 वर्ष किन किन का आयु सीमा होना चाहिए बनने के लिए। 30 वर्ष देखिए किन किन का होना चाहिए। एक होता है विधान परिषद, क्या, एक होता है विधान परिषद, विधान परिषद, विधान परिषद, जिला परिषद, जिला परिषद, विधान परिषद और जिला परिषद, और जो कि राज्यसभा, राज्यसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए। तो यह आप लोग का न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए। तो 30 वर्ष जो कि होना चाहिए। किन किन का जो कि बनने के लिए जो कि आयु 30 वर्ष जो कि होना चाहिए। तो देखिए, विधान परिषद बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष जो कि होना चाहिए। जिला परिषद बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष जो कि होना चाहिए। राज्यसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष जो कि होना चाहिए। यही आप लोग का 30 वर्ष जो कि किन किन का होना चाहिए बनने के लिए, जो कि विधान परिषद, जिला परिषद और राज्यसभा। तो यही आप लोग का 30 वर्ष जो कि होना चाहिए। तो यही आप लोग का प्रश्न में क्या पूछ रहा है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए, सॉरी राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए। तो यह 35 वर्ष जो कि आप लोग का होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अमेरिका की खोज किसने की। तो अमेरिका के खोज किसने की। तो अमेरिका के खोज किसने की। तो कोलंबस ने जो कि अमेरिका के खोज थे।
अमेरिका के किसने खोजा था? तो अमेरिका की खोज किसने की? तो अमेरिका के खोज किसने की? तो कोलंबस ने जो कि किए थे। कब किए थे? तो यह 1492 ईस्वी में, 1492 ईस्वी में अमेरिका का खोज किया गया था। किसने किया था? तो कोलंबस ने जो कि अमेरिका का खोजे थे। यही बात करें वास्को डी गामा, वास्को डी गामा किसके खोजे थे? तो यह भारत के खोजे थे। तो वास्को डी गामा किसके खोजे थे? तो यह भारत खोजे थे, भारत के की खोजे थे। तो आखिर आप लोग का भारत के जो कि वास्को डी गामा जो कि खोजे थे, यही पूछेगा कि आखिर वास्को डी गामा भारत के कब खोजे थे। तो आखिर आप लोग क्या बताइएगा कि वास्को डी गामा भारत के कब खोजे थे? तो यह 1498 ईस्वी में, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत के खोजे थे। किससे खोजे थे? भारत के खोजे थे वास्को डी गामा। यही आप लोग का जो कि पूछा है, जो कि पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत की खोज किसने किया था? तो वास्को डी गामा भारत के खोज किए थे। कब किए थे? तो 1498 ईस्वी में खोजे थे। तो यही आप लोग का पूछा है प्रश्न में क्या कि अमेरिका के खोज किसने किया? तो अमेरिका के खोज किसने किया? तो कोलंबस ने जो कि अमेरिका के खोज किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? पहला बार परमाणु बम कहाँ पर फेंका गया था? तो पहला बार परमाणु बम कहाँ पर फेंका गया था? तो हिरोशिमा पर जो कि फेंका गया था। हिरोशिमा पर भारत में जो कि पहला बार परमाणु बम फेंका गया था। तो पहला बार परमाणु बम कहाँ पर फेंका गया था? तो हिरोशिमा पर जो कि फेंका गया था। कब फेंका गया था? तो 9 अगस्त, क्या सॉरी 6 अगस्त, आप लोग का 6 अगस्त 9 अगस्त 1900 जो कि 45 ईस्वी में जो कि प्रथम बार जो कि परमाणु बम फेंका गया था हिरोशिमा शहर पर। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। दूसरा बार क्या? पहला बार तो हिरोशिमा पर जो कि बम गिराया गया था। यही बात करें कि नागासाकी पर जो कि कब गिराया गया था? तो 9 अगस्त, क्या 9 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945 ईस्वी पर जो कि गिराया गया था नागासाकी पर जो कि बम। आखिर आप लोग को ये भी याद होना चाहिए, या दूसरा बम गिराया गया था। दूसरा परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? तो यहाँ पर गिराया गया था। लेकिन यही आप लोग का प्रश्न में पूछा है कि पहला परमाणु बम कहाँ पर फेंका गया था? तो हिरोशिमा पर जो कि भेजा गया था, फेंका गया था। और हिरोशिमा पर फेंका गया था 6 अगस्त 1945 ईस्वी को फेंका गया था। यह हिरोशिमा यह किस जो कि जापान का एक राज्य जो कि शहर है, जापान का क्या? जापान का एक जो कि शहर है, जापान का एक जो कि शहर है हिरोशिमा, आप लोग को याद होना चाहिए। तो चलिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि क्षोभ मंडल ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? तो 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 सप्ताह मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? तो सप्ताह मंडल में जो कि पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न ए पूछ रहा है महात्मा गांधी का राजनीति गुरु कौन था? तो महात्मा गांधी का राजनीति गुरु कौन था? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले यह महात्मा गांधी के राजनीति गुरु थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? तो डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? तो ध्वनि से संबंधित है। डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? तो ध्वनि से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न यही पूछ रहा है कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो यह 712 ईस्वी में, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा।
अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश के संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश के संस्थापक जो कि बहलोल लोधी थे। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? तो बहलोल लोधी थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। और लोधी वंश के अंतिम शासक, क्या अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश के अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदीन था। इब्राहिम लोदीन लोधी वंश के अंतिम शासक था। और लोधी वंश के संस्थापना किसने किया था? संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अंतिम पूछेगा कि अंतिम इब्राहिम लोधी वंश के अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदीन था। लोधी वंश के अंतिम शासक कौन सा था? तो इब्राहिम लोदीन था। लोधी वंश के संस्थापक कौन किए थे? तो जो कि बहलोल लोदी ने किए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी मांस या भोजन में नहीं मिलता है। तो आखिर आप लोग का बताना है कि उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी जो किसी भी मांस और भोजन में नहीं मिलता। तो कौन सा विटामिन है जो कि मांसाहारी और भोजन में नहीं मिलता है? कौन सा विटामिन है कि जो कि मांसाहारी और जो कि भोजन में नहीं मिलता है? तो यह विटामिन डी जो कि नहीं मिलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न यही पूछ रहा है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो यकृत है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो यकृत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि नेहरू टॉफी का संबंध किससे है? तो नेहरू टॉफी की किस खेल से संबंधित है? तो नेहरू टॉफी का किस खेल से संबंधित है? तो नेहरू टॉफी किस खेल से संबंधित है? तो यह जो कि फुटबॉल से है। नेहरू टॉफी का संबंध किस खेल से है? तो यह फुटबॉल से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो यह जो कि फुटबॉल से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा, फुटबॉल। तो संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि डब्ल्यू.टी.ओ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो डब्ल्यू.टी.ओ का मुख्यालय कहाँ है? तो डब्ल्यू.टी.ओ का मुख्यालय जिनेवा में है। जिनेवा में डब्ल्यू.टी.ओ का मुख्यालय है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सोत्तम विद्युत का चालक है? निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सोत्तम विद्युत का चालक है? निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सोत्तम चालक है? तो चांदी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का जो कि प्रमुख घटक है? निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है? तो मीथेन है एलपीजी का प्रमुख घटक। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा आप लोग का कि एलपीजी का प्रमुख घटक कौन है? तो मीथेन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। मीथेन का फार्मूला क्या होता है? तो CH4 मीथेन का फार्मूला होता है। आप लोग का ये भी याद होना चाहिए। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, मीना माता रोग किस कारण से हुआ था? तो मीना माता रोग किस कारण से हुआ था? यह जो कि पारा के कमी के कारण। तो किस कारण से हुआ था? तो मीना माता रोग किस कारण से हुआ था? तो यह जो कि पारा के कारण होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा।
अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, जाइन है, जाइन क्या है, तो जाइन क्या है, जाइन क्या है, तो एक प्रोटीन है, जाइन एक क्या है, तो प्रोटीन है, जाइन का है, एक प्रोटीन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न ए पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं किया जाता है। तो आखिर आप लोग को बताना है निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है। तो भारत के राष्ट्रपति जो कि आप लोग को बताना है कि भारत के राष्ट्रपति किसे नियुक्त नहीं कर सकते हैं। तो नियुक्त करने का अधिकार नहीं है, तो यह जो कि किसका नियुक्त नहीं कर सकते हैं। देखिए, भारत का राष्ट्रपति जो कि भारत का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं और जो कि वित्त आयोग अध्यक्षता और आप लोग का वित्त आयोग योजना का अध्यक्षता करते हैं, नियुक्ति करते हैं और थल सेनानी का जो कि नियुक्ति भी करते हैं। लेकिन लोकसभा का अध्यक्ष को राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करते हैं। क्या नियुक्त नहीं करते हैं? कौन? भारत के राष्ट्रपति लोकसभा का अध्यक्षता नहीं करते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष का जो कि नियुक्ति नहीं करते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष को नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि इस डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? तो धर्मपाल था। धर्मपाल जो कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? तो धर्मपाल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध का शासक कौन था? तो मगध का शासन कौन था? तो सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध का शासक कौन था? तो यह धानानंद था। यह उस समय जो कि यह नंद वंश के शासक चलता था। किसके? नंद वंश के शासक चलता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, नंद वंश के शासक जो कि चलता था। सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध पर किसका शासन था? तो यह नंद वंश के शासक था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, ऋग काल के देवता है। तो ऋग काल के देवता कौन है? तो इंद्र और अग्नि है। इंद्र और अग्नि जो कि ऋग्वेद के काल के देवता है। ऋग्वेद काल का देवता कौन है? इंद्र और अग्नि है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न ए पूछ रहा है कि दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया? तो दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहां ने जो कि दिल्ली के लाल किला का निर्माण करवाए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न ए पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन आर्य समाज के संस्थापक थे? निम्नलिखित में से कौन आर्य समाज के संस्थापक थे? तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। और आर्य समाज की स्थापना जो कि कब किया गया था? 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो कि किए थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न ए पूछ रहा है, किसके शासनकाल में मेगास्थनीक भारत आया था? तो किसके शासनकाल में मेगास्थनीक भारत आया था? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत में मेगास्थनीक जो कि आए थे। तो यह किसके शासनकाल में मेगास्थनीक भारत आए थे? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सबसे पहला धातु जिस धातु
सबसे पहला धातु जिसका मानव ने प्रयोग किया किया थी। तो यह प्रयोग की थी। तो आखिर आप लोग का बताना है कि सबसे पहला धातु जिसका मानव ने प्रयोग किया, तो यह सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग किया था? तो यह तांबा का प्रयोग की थी। तांबा का प्रयोग जो कि मानव के द्वारा सबसे पहले जो कि किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, हड़प्पा के लोग मुक्ता पूजा करते थे। तो हड़प्पा के लोग मुक्ता पूजा करते थे या पशुपति के करते थे? पशुपति के हड़प्पा के लोग जो कि सर्वप्रथम जो कि पूजा करते थे। तो हड़प्पा के लोग मुख पूजा किससे करते थे? तो पशुपति के करते थे। हड़प्पा के खोज किसने किया था? दयानंद साहनी ने हड़प्पा शहर के जो कि खोजे थे। और हड़प्पा सभ्यता की खोज कब किया गया था? तो यह 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोजा गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाने की रचयिता कौन है? तो गाना के रचयिता कौन है? तो गाना का रचयिता आप लोग को बताना है। तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाना का रचयिता है। तो गाना के रचयिता है तो यह कौन है? तो यह कौन है? इनकलाम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा जो कि इकबाल है। आप लोग का याद होना चाहिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह इकबाल ने जो कि लिखे हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, किस राज्य में हीरा कुंडली बांध स्थित है? तो हीरा कुंडली बांध किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा राज्य में हीरा कुंडली बांध स्थित है। और यह महानदी पर, कहाँ? महानदी पर है। क्या किस नदी पर है? तो हीरा कुंडली बांध परियोजना किस नदी पर है? तो महानदी पर है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और किस राज्य में हीरा कुंडली बांध परियोजना है? तो यह उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा राज्य में जो कि है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, विश्व प्रसिद्ध थर अमृतस्थल थर रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? तो विश्व के प्रसिद्ध थर रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? तो विश्व के प्रसिद्ध थर रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? तो यह आप लोग का राजस्थान में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि बी। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय जो कि पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ है। यही आप लोग का पूछेगा कि भारत का राष्ट्रीय जो कि फल क्या है? तो फल पूछेगा, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो आम है। आम भारत का राष्ट्रीय फल है। यही आप लोग का पूछेगा कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो यह जो कि कमल है, कमल है। और यही पूछेगा भारत का राष्ट्रीय जो कि पशु कौन सा, पक्षी कौन सा है? पक्षी। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर है। मोर आप लोग का हो जाएगा। यही पूछेगा आप लोग का। इसी तरह से आप लोग का एग्जाम में जो कि प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्माण किया गया है? तो इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्माण किया गया है? तो इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्माण किया गया है? तो यह जो कि राजस्थान में जो कि किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्माण किया गया है? तो यह राजस्थान में जो कि किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है? तो क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यह जो कि राजस्थान है। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान है। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा
क्या क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, क्या छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो गोवा है। गोवा जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, लेकिन सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यह राजस्थान है। यही बात करें कि जनसंख्या की दृष्टि से, क्या आप लोग का जो कि जनसंख्या के दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, क्या जनसंख्या के दृष्टि से आप लोग का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से जो कि बड़ा राज्य कौन सा है? तो यह उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो कि कौन सा है? तो यह आप लोग का याद होना चाहिए कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो कि उत्तर प्रदेश है। सबसे बड़ा राज्य जो कि कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। लेकिन यही बात करें जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा, क्या सबसे छोटा छोटा राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। आप लोग का याद होना चाहिए कि सबसे छोटा जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? तो सिक्किम है। और सबसे बड़ा तो उत्तर प्रदेश है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा कि जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यह राजस्थान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न पूछ रहा है, हीराकुंडली परियोजना किस नदी के पानी के उपस्थित में प्रयोग में किया जाता है? तो पानी के उपयोग में के लिए किया है। तो आखिर आप लोग को बताना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना इंदिरा गांधी नहीं, हीराकुंडली बांध परियोजना, हीराकुंडली बांध परियोजना जो कि किस नदी पर है? तो यह महानदी पर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? तो लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? तो यह लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? तो यह गोमती नदी के किनारे बसा है। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? तो गोमती नदी के किनारे बसा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। यही आप लोग का बात करें कि भारत की सबसे चौड़ा नदी, भारत का सबसे चौड़ा नदी, क्या चौड़ा नदी कौन सा है? तो चौड़ा नदी कौन सा है? तो यह जो कि कौन सा है चौड़ा नदी? तो ब्रह्मपुत्र नदी है। भारत की सबसे चौड़ा नदी कौन सा है? ब्रह्मपुत्र नदी है। भारत की सबसे बड़ा नदी, क्या सबसे लंबी नदी कौन सा है? भारत का सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो यह गंगा नदी है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। चौड़े नदी का बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। यही बात करें बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो यह जो कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहती हैं। यही बात करें दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? तो गोदावरी को कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा जो कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? तो गोदावरी को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आप लोग का लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? तो यह गोमती नदी के किनारे जो कि बसा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। तो आखिर आप लोग का जो कि वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।